दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल राजेश गुरुजी पर। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। एक बात समझने योग्य तो है दोस्तों, क्या अतिथि शिक्षकों के लिए ड्राफ्ट बन रहा है? क्या अतिथि शिक्षक नियमित हो रहे हैं? क्या पॉलिसी बनाई जा रही है दोस्तों? लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने 2-3 आदेश ऐसे देखे हैं जिनमें अतिथि शिक्षकों का जिक्र हुआ है और अतिथि शिक्षक 100% समझ लेते हैं कि वो काम हो रहा है। महापंचायत में घोषणाएं हुई, आप सभी लोग वहां पर थे दोस्तों, और जब घोषणाएं हुई तो सिर्फ एक आदेश जो कैबिनेट में पास हुआ वो था अतिथि शिक्षकों का मानदेय डबल। इसके बाद में हमको और भी कुछ मिला था, 50% आरक्षण। दोस्तों ये सबसे मायने रखता है 50% आरक्षण अतिथि शिक्षकों के लिए, क्योंकि अगर 50% आरक्षण हमको मिल रहा है तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट इसको कह सकते हैं। दूसरी बात, 4 अंक एक सत्र के दोस्तों और अधिकतम 20 अंक को लेकर अनाउंसमेंट हुआ था महापंचायत में, लेकिन बहुत से भाई इसी को लेकर ज्ञापन दे रहे थे और आज एक लोक शिक्षण संचालनालय से आदेश जारी होता है कि अतिथि शिक्षकों के लिए ड्राफ्ट तैयार हो रहा है। कुछ ही दिनों में आचार संहिता लगेगी दोस्तों, सत्र समाप्त होने वाला है और अभी भी अतिथि शिक्षकों को मानदेय न मिलने से वो निराश हैं, क्योंकि 20 तारीख को आवंटन का आदेश आया था, उसमें लिखा था कि 7 दिवस में अतिथि शिक्षकों का मानदेय दिया जाए। मैं और भी चर्चा करूंगा, लेकिन आपको बताना चाहता हूं, बहुत से भाई कह रहे हैं सर अब नियमित होने वाले हैं, मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, तो मैं बताना चाहता हूं जब तक कैबिनेट में पास ना हो तब तक हम नहीं मान सकते। और अभी तो सिर्फ ड्राफ्ट को लेकर, और ड्राफ्ट पता नहीं 27 और 28 को लोक शिक्षण संचालनालय में इसको लेकर मीटिंग है दोस्तों। अब बात आती है कौन से अतिथि शिक्षक नियमित होंगे, क्योंकि अतिथि शिक्षकों की संख्या 10 लाख रजिस्ट्रेशन GFMS पोर्टल गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट सिस्टम पर हैं दोस्तों। अब 10 लाख अतिथि शिक्षक हैं गिने चुने जो अभी वर्तमान में काम कर रहे हैं, कुछ काम करके हट गए हैं और कुछ प्रमोशन का शिकार हुए हैं। अब समझने वाली बात तो यह है कि किसका नियमितीकरण होगा। बहुत से भाई कह रहे हैं सर नियमितीकरण किसका होगा, विभागीय परीक्षा किसकी होगी? हट गए हैं, लगे हुए हैं, कई श्रेणियों में बटे हुए हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अब इसको लेकर जो ड्राफ्ट तैयार है, फिर एक लोक शिक्षण संचालनालय आदेश जारी करेगा, उसमें हमको ट्रीम कंडीशन मिलेंगी कि किस योग्यता पर हमको अंदर किया जाएगा, या ऐसे ही आदेश आते रहेंगे या कुछ होगा या नहीं होगा, अभी हम कह नहीं सकते। क्योंकि एक बार और जब अतिथि शिक्षकों ने एक बड़ा आंदोलन भोपाल में किया था, पारस जैन शिक्षा मंत्री थे और उन्होंने एक आदेश निकाला था कि 3 महीने में अतिथि शिक्षकों की कमेटी बना के इनको नियमित किया जाए। GRS की बात थी, ग्राम रोजगार सहायकों की। ग्राम रोजगार सहायक नियमित हो चुके हैं, पद स्थायी है उनका, अच्छा खासा मानदेय 18,000 उनको मिल रहा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ा हुआ है, अतिथि शिक्षकों का मानदेय तो बढ़ा है, लेकिन अभी उनका भविष्य अंधकार में है। तो बहुत से भाइयों का कहना है कि सर कुछ होगा या कुछ हो रहा है, आखिरकार समझ नहीं आ रहा है। हम 14 वर्षों से सरकारी स्कूलों में काम तो कर रहे हैं, लेकिन हमको यही डर बना रहता है कि मानदेय नहीं आ रहा है, कहीं कोई नियमित शिक्षक ना आ जाए। तो सर आप बताइए आखिर कुछ होगा या नहीं होगा? तो भाइयों मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी सिर्फ ड्राफ्ट बन रहा है, इसको लेकर जो भी मीटिंग होगी, जो भी नए नियम होंगे, उनको लेकर एक आदेश जारी होगा। हाँ, लेकिन एक क्लियर है, जो वर्तमान में लगे हुए हैं, शिक्षक पात्रता परीक्षा पास है, RT के पूरे नियम में है दोस्तों, उनके लिए कुछ अच्छा हो सकता है। बाकी वो भाई जो 10-15 साल काम करने के बाद अभी इस वर्ष बाहर हो गए हैं, समायोजन उनका हुआ नहीं है प्रमोशन के कारण, तो आखिरकार किनका कैलकुलेट होगा, किनकी काउंटिंग होगी जिससे कि उनके लिए एक अच्छा बेनिफिट हो? तो हम सभी अतिथि शिक्षक जो भी 10 वर्ष 15 वर्ष, हालांकि काम तो सबने किया है, बाकी जो मेरे हिसाब से तो जो शिक्षक पात्रता परीक्षा पास हैं उनको डायरेक्ट नियमित कर देना चाहिए। जो अतिथि शिक्षक है, जो लगातार काम कर रहे हैं,
बाकी जिनके पास में अच्छा खासा अनुभव है उनको विभागीय परीक्षा का एक मौका मिलना चाहिए, जिससे कि वो भी अंदर हो सकें। और बाकी जो अतिथि शिक्षक जो उम्र काफी हो चुकी है जिनकी और 45 से 50 के बीच में है, उनके लिए भी कुछ अच्छी पॉलिसी बनाकर डायरेक्ट उनको उनका पद जो है वो स्थायी होना चाहिए। और धीरे धीरे जो भी शिक्षा विभाग में जितने भी पद खाली हैं तो वो अतिथि शिक्षकों से अगर भरे जाएं, जिनके पास में अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, तो सभी अतिथि शिक्षकों के लिए एक रोजगार मिल सकता है। बाकी ड्राफ्ट के बाद में मैं आपको बताऊंगा, 1-2 दिन में हालांकि इस पर नोटिफिकेशन आ सकता है कि क्या हो रहा है। बाकी आप सभी भाई क्या कहना चाहते हैं, तो आपके विचार विमर्श के अनुसार आप कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। मैं फिर आ रहा हूं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे।